ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तकरीबन आप कर लो 2-2.5 साल पहले हर तरफ एक जेन्युइन इंडियन पेस बॉलर था, उमरान मलिक। सर उमरान का तूती बोल रहा था, क्या मीडिया क्या सोशल मीडिया, हर तरफ उमरान उमरान हुई भी थी, क्योंकि रॉ पेस था, 145-50 मार रहा था उसकी, जिसे कहते हैं कि एकदम से धूम मची, उसका नाम आया, इंडिया ए में सिलेक्शन, इंडियन नेशनल टीम में सिलेक्शन, खेला भी। लेकिन अब वो उमरान मलिक गायब है। इनफैक्ट सनराइजर्स हैदराबाद जो कि उसकी आईपीएल की फ्रेंचाइज है, उससे रिलेटेड खबरें ये आ रही हैं कि वो भी उसको अगले सीज़न में बाय बाय कर देगी, यानी कि 2025 के मेगा ऑक्शन में फॉर सेल आपको उमरान मलिक भी नज़र आएगा। वो 4 साल खेल लिया उसने, 21, 22, 23, 24, ये 4 साल उसने लगाए सनराइजर्स हैदराबाद में। 2022 उसका जिसे कहते हैं आइडियल सीज़न रहा आईपीएल में, लेकिन फिर डाउनफॉल, और उसके बाद इमरान मलिक आए। वो 2022 का ही आईपीएल था जिसने इसका इतना बूम मचा दिया कि इसको इंडियन टीम के लिए भी खिला लिया गया। हालांकि इसका कोई बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए का कैरियर नहीं है, लेकिन चांस लिया गया। उस चांस ने ना पे ऑफ नहीं किया। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि उमरान मलिक का प्रॉब्लम क्या है। उमरान मलिक का प्रॉब्लम यह है कि पेस बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल नहीं है भाई साहब, नेक्स्ट लेवल वेवर्ड है। कभी एक गेंद इधर मारेंगे, दूसरी उधर मारेंगे, कभी फुल टॉस दे देंगे, कभी कहीं पर, उसका ना अपनी स्पेस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। और अब की इंटरनेशनल क्रिकेट में ना, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पेस इतना मैटर नहीं करता। हारिस रऊफ़ का कम पेस है, हारिस रऊफ़ का कोई कम पेस है, फेंटा देखा कि कैसा पड़ता है उसे। पेस अब मैटर नहीं करता, अब मैटर करती है भाईजान एक तो आपका कंट्रोल और दूसरा आपका दिमाग। आपको वेरिएशंस आनी चाहिए, आपका अपने पेस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, लाइन और लेंथ आपकी बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए। और एक्यूरेट से मेरी मुराद 100%, क्योंकि अब बुमराह ने ना स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर दिए हैं बॉलिंग के, व्हेन इट कम्स टू लाइन, लेंथ और एक्यूरेसी। अच्छा, और विकेट टेकिंग एबिलिटी। अच्छा, उसके बाद फिर ये वेवर्ड था, इसका पता शता कुछ चल नहीं रहा था, कभी इधर गेंद कभी उधर, फिर मार पड़ी, इकॉनमीज़ बढ़ी, एवरेजेस का बेड़ा गर्क हुआ। उमरान साहब गायब। उमरान का ना 2021 में इसने आईपीएल का अपना डेब्यू किया, ठीक हो गया। 2021 में इसने सनराइजर्स, अच्छा ये खेला सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ही है। इसने 3 मैच खेले, 3 मैचेस में इसने 2 विकेट्स ली, ठीक हो गया। इसकी इकॉनमी थी 8 की। 2022 में इसने 14 मैचेस खेले, उन 14 मैचेस में इसने 22 विकेट्स ली। ये इसका जिसे कहते हैं आइडियल साल था आईपीएल में, ठीक हो गया। यानी कि 4 साल इसने खेला, ये आईपीएल अभी तक एक में हिट हुआ है, वो ये वाला साल है 2022 का। अच्छा, 5 for 25 इसके बेस्ट फिगर्स थे, 9 की इसकी इकॉनमी थी, 20 की इसकी बॉलिंग एवरेज थी, और 22 इसने, मैंने आपको बताया, विकेट्स ली थी, एक 4 विकेट हॉल, एक 5 विकेट हॉल। 2023 से ऑनवर्ड इसका जो है ना काम ख़राब होना शुरू हुआ। 2023 में 8 मैचेस खेले, सिर्फ 5 विकेट्स ली, 10.85 की इकॉनमी, 43 की जनाब बॉलिंग एवरेज। फिर 2024 में सिर्फ एक ही मैच खेला है, 2024 में एक मैच खेला है, उस एक मैच में 1 ओवर कराया, 15 रन्स दिए उमरान ने, उसके बाद नहीं ये खेला। और इसकी फिर इसी जिसे कहते हैं वेवर्ड बॉलिंग की वजह से इसको इंडिया ए और बाकी जो इंडिया की नेशनल टीम थी उससे भी ड्रॉप कर दिया गया। इंडिया की नेशनल साइड के लिए इसने 10 ओडीआई मैचेस खेले हैं, ठीक है। उन 10 मैचेस में इसने 13 विकेट्स ली हैं, 3 for 57 इसका बेस्ट है, 6.54 की इकॉनमी, 30 की बॉलिंग एवरेज। T20s में 8 इंडिया के लिए, T20 इंटरनेशनल्स 8 इसके टोटल नंबर ऑफ मैचेस हैं, 11 विकेट्स हैं, 3 for 48 बेस्ट है, 22 की बॉलिंग एवरेज है, लेकिन 10.5 की इकॉनमी है। 10.5 की वे टू मच, एक अच्छे बॉलर के लिए वे टू मच। अच्छा, फर्स्ट क्लास कैरियर भी कोई इतना खास नहीं है, 12 मैचेस में 16 विकेट्स हैं, ठीक है। वहाँ पर तो चलो आपकी बचत हो गई कि आपको वो इस लेवल की मारनी पड़ी, लेकिन 12 मैचेस में 16 विकेट्स, फिर लिस्ट ए में 14 मैचेस में 15 विकेट्स, T20 इंटरनेशनल्स में 54 मैचेस है, 65 विकेट्स हैं, 9.10 की टोटल इकॉनमी बनती है। T20s में भी इकॉनमी जो है वो ऑन दी हायर साइड है ना, 24.98 की बॉलिंग एवरेज तो है, लेकिन मैंने आपको बताया कि वेवर्ड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसके गायब होने के ऊपर ना आकाश चोपड़ा ने भी काफ़ी बात की थी। आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर उमरान से रिलेटेड काफ़ी बात की थी, और उन्होंने जो सिलेक्शन कमेटी थी ना, जो इनफैक्ट अभी भी वही है, अजीत अगरकर जिसको लीड करते हैं,
उन्होंने बेसिकली थोड़ा बहुत उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया था। उन्होंने कहा था कि यार इस तरह थोड़ी आप गायब कर देते हैं कि आपके पास एक जेन्युइन पेस बॉलर है, उसको कम से कम इंडिया ए के लिए तो सिलेक्ट करें, क्योंकि इंडिया ए से भी सिलेक्शन गई, बाकी जगहों से भी गई। अब मैंने आपको बताया आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद भी नहीं रखने वाले, जो खबरें आ रही हैं। दो के खबरें उसके साथ ये भी हैं कि कहीं और आईपीएल की फ्रेंचाइजीज़ हैं जो कि इंटरेस्टेड है उमरान को बाय करने में। तो वो तो अब मेगा ऑक्शन होगा तो ही पता लगेगा कि इन खबरों में कितनी सदाकत है, कितनी फ्रेंचाइजीज़ ऐसी हैं जो कि वो उमरान को लेने के चक्करों में हैं। लेकिन उमरान को ना मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, इन पर्टिकुलरली अपनी लाइन लेंथ के ऊपर। वो पेस तो रॉ है, लेकिन लाइन लेंथ के बगैर आपका काम नहीं बनेगा। आपको वेरिएशन सीखनी पड़ेंगी, आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन से बैट्समैन के अगेंस्ट कहाँ पर बॉल करनी है, ये कहाँ पर फंसता है। क्योंकि T20 क्रिकेट में इतनी अग्रेसिव बैटिंग हो रही होती है कि आपने थोड़ी सी भी 19 से 20 गलती कर दी, छक्का या चौका आपके नसीबों में। ये पक्का, जिसे कहते हैं ना, ये बैट्समैन ना आपका वो वाला रिश्तेदार होता है, उस टाइप का रिश्तेदार बना होता है कि जो हर रिज़ल्ट वाले दिन ना फ़ोन नहीं करता, मेरे बच्चे के तो 90 पता नहीं कितने % मार्क्स है, आपके बच्चे का क्या बना है। ऐसा रिश्तेदार होता है ना, फ़ोन आप सबके भी आते रहे होंगे। तो ये उस टाइप के बैट्समैन, वो उस टाइप के रिश्तेदारों की तरह बैट्समैन बिहेव करते हैं। भाई साहब मौका मिला नहीं और आपका तब्बा लगाया नहीं, तो उमरान के साथ यही है। खैर अभी लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है उसके साथ मेगा ऑक्शन में। अभी फ़िलहाल तो उमरान के लिए कुछ हालात इतने अच्छे नहीं हैं उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस को लेकर। मेरा उसको, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जेन्युइन मेरा उसको मशवरा हो ना, मैं उसे कहूँ भाई जान जाकर अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे लो, वाइड रेड बॉल क्रिकेट को जाकर पे लो। ये बाद में आकर ही बाकी सारी चीज़ें तुम्हारे लिए ठीक हो जाएंगी, क्योंकि इसकी सिलेक्शन को कई जगहों के ऊपर प्री मैच्योर सिलेक्शन भी कहा गया कि यार ज़्यादा ही जल्दी कर दी इसको सिलेक्ट करने में। ये भी काफ़ी जगह मैंने पढ़ा कि इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसको ना सिलेक्ट करने में, चलो आईपीएल के हद तक तो छोड़ दो, लेकिन जो नेशनल लेवल के ऊपर है ना, वो काफ़ी जगहों पे लिखा हुआ है कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही जल्दी आपने इसको सिलेक्ट कर दिया। ये अभी पका हुआ फल नहीं है, ये भी कच्चा है, रॉ टैलेंट है ना। तो आई गेस अगर ये डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने आप को जाकर रगड़ा लगाए ना, क्योंकि जिस किस्म की इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट है, तो ये अगर वहाँ पर फ्लरिश कर जाए तो इसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर चीज़ों को अपने अंडर करना वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बाकी भाई की मर्ज़ी। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।